कृपया प्रगति, प्रकृति, उन्नति और विश्वास के प्रतीक प्लांटर और मेमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। सहकारिता की भावना को बढ़ाते हुए आज राजस्थान में जयपुर से भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी। पुनः आपसे निवेदन करेंगी कि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का भी राजस्थान पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका आगमन प्रेरणा, ऊर्जा और नई उम्मीदों का संचार कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत राजस्थान पधारने पर आपका। और अब स्वागत करते हैं माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त जी का। मेरा निवेदन शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जी से, कृपया ये प्रगति का प्रतीक प्लांटर भेंट कर और मेमेंटो भेंट कर माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य मंच पर गरिमामय उपस्थिति के साथ विराजमान है माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी। पुनः आपसे गुजारिश करूंगी माननीय सांसद महोदया का स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच विराजमान माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री वी श्रीनिवास जी का। और मेरा निवेदन श्री सौरभ स्वामी प्रबंध निदेशक राजफेड, कृपया पधारें और मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। हमें गर्व है आज हमारे बीच पधारे हैं सचिव सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर आशीष कुमार भुटानी जी। पुनः आपसे गुजारिश करूंगी कृपया सचिव महोदय का राजस्थान पधारने पर और इस कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रगति, प्रकृति और उन्नति का परिचायक ये प्लांटर और ये मोमेंटो भेंट कर। स्वागत करना चाहेंगे मंच पर हमारे साथ मौजूद शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जी का। और मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर संयुक्त शासन सचिव सहकारिता श्री प्रहलाद साय नागा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर समित शर्मा जी शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। सर, सहकारिता विभाग के इस कार्यक्रम में आप पधारे और दिन भर इतने व्यस्त रहने के बावजूद आपने विभाग को समय दिया। सर, हम सब लोग बहुत दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे गेस्ट मुरलीधर मोहोल साहब, माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्य मंत्री। सर, आप व्यस्तता रखते हुए और देर रात तक 1:30 बजे आप जयपुर पधारे। सर, राजस्थान की परंपरा है सर पावनों को सम्मान देने की और पधारो हमारे देश की। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करें सकते हैं। हमारे विभागीय मंत्री जी श्री गौतम दत्त, जिनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये जो सारा काम है विभाग का हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सांसद महोदया मंजू शर्मा मैडम, आप भी दिल्ली से पधारे कार्यक्रम के लिए, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय वी श्रीनिवास साहब, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, सर आपका बहुत वेलकम है। और श्री आशीष भुटानी साहब, सचिव, केंद्रीय सचिव भारत सरकार, इस कार्यक्रम के लिए पधारे। सर आप सभी का, और जो यहाँ हमारे सारथीगण पधारे हैं, जो भारत टैक्सी के सारथी हैं, सीएमओ के अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं,
आप सब और प्रेस के जो साथी हैं, आप सबका बहुत 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 वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। सर, आज का दिन हमारे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है सर, ऐतिहासिक दिन है। सुबह जब माननीय केंद्रीय मंत्री पधारे थे सर, तो जो आपने सहकार वन की जो भूमि आपके निर्देश से सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से जो उपलब्ध हुई 98 बीघा भूमि, उसमें सर प्लांटेशन का कार्यक्रम आज सुबह किया गया सर, जिसका आपने दिल्ली में 6 जुलाई को जो अनावरण किया था सर, उस पर अब हम काम आगे बढ़ा रहे हैं सर, और उसमें 40 बीघा पे फेंसिंग का कार्य पूरा हो गया है, और प्रयास यह है कि इसी बरसात में अधिक से अधिक प्लांटेशन हो जाए, जिसे अगले साल सर वो एक वन का रूप ले सके सर। और दूसरा आज एक ऐतिहासिक काम और हुआ है सर कि जो प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि योजना है, उसके तहत SMS मेडिकल कॉलेज में सर एक हमने जेनरिक दवा का केंद्र है वो आज स्थापित किया है सर। 690 प्रकार की दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध हैं सर। उसका भी सर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और केंद्रीय सचिव महोदय पधारे थे सर। उसमें बहुत ही कम कीमत पे बहुत अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो सकेगी। जो गरीब लोग जो SMS में आते हैं और महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, उनको उससे बहुत लाभ होने वाला है। उनके रोग को हरने वाला, उनकी कष्ट को कम करने वाला, उनकी पीड़ा को हरने वाला, उनकी जान को बचाने वाला ये उपक्रम सर सहकारिता विभाग ने आपके मार्गदर्शन में किया है सर, तो वो भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कार्य है सर, जो भारत के सहकारिता क्षेत्र में एक नया प्रयोग है और बहुत आवश्यक था सर, न सिर्फ ये सारथियों की मदद करेगा, जो हमारे टैक्सी चालक जो आज बड़ी संख्या में आए हैं और सर बाहर आपके आज हरी झंडी दिखाने का सभी को नमस्कार। आज के इस भारत टैक्सी शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री मुरलीधर माहौल जी, हमारे राजस्थान के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त जी, जयपुर की हमारी लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जी, अध्यक्ष सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड श्री जयंत मेहता जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे टैक्सी के मालिक ही है, सारथी थोड़ी है, मालिक ही है ना, सारथी की बजाय मालिक कहेंगे तो अच्छा है, और मेरे सभी भाई बहनों, आज राजस्थान के अंदर एक नई पहल प्रारंभ हो रही है, और ये पहल ऐसे नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय सहकारिता मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, सहकार से समृद्धि को लेकर नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि देश के अंदर हम युवाओं को किस तरह से रोजगार से जोड़ सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुरलीधर माहौल जी का, और मैं मुरलीधर जी राजस्थान में उदाहरण देता हूं 2 राज्यों का, और वो 2 राज्यों का उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि उन्होंने सहकारिता के माध्यम से अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है,
और वो जो मैं दो उदाहरण देता हूं, मैं ये देता हूं कि गुजरात का व्यक्ति और महाराष्ट्र का व्यक्ति राजस्थान में कहीं आपको कोई नौकरी करते हुए मिला क्या? आप बता दो, आप इतने लोग हैं, आपको कहीं मिला हो, कहीं किसी की गाड़ी चला रहा हो, या कहीं कोई किसी होटल में हो, या किसी ढाबे पे हो, या किसी कपड़े की दुकान पे हो, या किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे हो, या किसी भी दुकान पे हो, बताइए मिला क्या कोई आपको? उसका कारण है कि उन्होंने सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाने का काम अगर कहीं हुआ है तो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सहकार से समृद्धि कैसे आए, इस पर हर क्षेत्र में नए नए काम हो रहे हैं। क्योंकि हमें इनको धरातल पर उतारने का काम करना है। राजस्थान में आपने देखा कि सहकारिता से समृद्धि तो दूर, लेकिन सहकारिता में अगर कहीं किसी भी समिति में कोई सदस्य बनना चाहता था तो कोई सदस्य नहीं बनने देता था। सहकारिता कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। सहकारिता में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। 2 दिन के लिए कोई पोर्टल खुलता था, 2 दिन में उनके चहेते लोग थे वो उसमें सदस्य बन जाते थे। हमने सबसे पहले सहकारिता में सदस्य बनाने का काम किया, वो हर क्षेत्र में किया। और आपके सामने हमारे सहकारिता मंत्री बता रहे थे कि हमने पिछले 1 साल में 10 लाख सदस्य बनाने का काम किया है। 10 लाख सदस्य आप देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी हमारा युवा ऐसा होगा जिसको उसके गांव में, उसके क्षेत्र में, उसके जिले में अगर वो 50-60 हजार रुपए महीने कमा लेगा तो 1 लाख के लिए, 80 हजार के लिए वे दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। क्योंकि वो परिवार के साथ रहेगा, माता पिता के साथ रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा। वो ये समझेगा कि 50-60 हजार रुपए अगर मेरे को मिल रहे हैं तो मेरे को मेरे यहीं नौकरी करने में, यहीं काम करने में फायदा है। और सहकारिता का क्षेत्र ऐसा है कि जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकता है। अब तो भारत टैक्सी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारे जो सारथी थे वो मालिक बन रहे हैं। कुछ सारथी भी रहेंगे लेकिन संख्या मालिक की ज्यादा बनेगी। और मालिक बनने का, किसी भी चीज का अगर कोई भी हम मालिक बनते हैं तो उस दिन की जो खुशी मन में रहती है वो ही जानता है, वो ही जानता है। चाहे मकान का मालिक बने, चाहे टैक्सी का मालिक बने, चाहे मोटरसाइकिल का मालिक बने, चाहे बड़ी बस का मालिक बने, ट्रक का मालिक बने, किसी एजेंसी का मालिक बने, जो उसको अनुभूति होती है कि यह काम मेरा स्वयं का है और इस काम से मेरे परिवार को पालने का काम करूंगा, यह अनुभूति उसके अंदर आती है। जब व्यक्ति के अंदर अपनापन की अनुभूति आती है तो वो उसकी काम करने की क्षमता 10 गुनी बढ़ जाती है और वो तेजी से काम करता है। और वही व्यक्ति जो पहली सीढ़ी पर पांव उसने रखा और छोटा सा मालिक बना, वो ही इस देश का, प्रदेश का उद्योगपति बन जाता है। यह हमारी युवाओं की सीढ़ी है। मित्रों, अगर किसी मंजिल पे हमें चढ़ना है तो पहली सीढ़ी पर पैर रख के चढ़ना है। और पहली सीढ़ी अगर हमें रास्ता ठीक दिखाती है तो हम उस मंजिल पर, कितनी भी बड़ी मंजिल हो, हम चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सहकारिता के माध्यम से राजस्थान में
जिस तरह से उन्होंने हमारा केंद्र का सहयोग रहा है, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, मुरलीधर जी का, उसी के आधार पर जो कह रहे थे हमारे मुरलीधर जी की राजस्थान ने अच्छा काम किया है, आपने जो हमें बताया उसको हमने आगे बढ़ाया है। ये तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इस सहकारिता के क्षेत्र को आप आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ऐसे दौर से गुजर रहा जहां विकास का अर्थ बड़े उद्योग के विस्तार के साथ ही सामान्य नागरिक की आर्थिक भागीदारी और उसकी समृद्धि है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी हमारा 3 महीने से 19 मार्च को जब हमारा राजस्थान दिवस था, तो हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास का काम हमने प्रारंभ किया है। हर गांव में हमने पंचायत के अंदर ग्राम सभा के माध्यम से उस गांव का रोड मैप बनवाया हमने, उस बाढ़ का, नगर निकाय में बाढ़ का रोड मैप बनवाया, चाहे वो विकास का हो, चाहे रोजगार का हो, भौगोलिक स्थिति परिस्थिति हो, वहां क्या उत्पादन होता है, वहां हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, वहां टेक्सटाइल में क्या होता है, गांव के लोकल क्या बनाया जाता है, वहां इन सारे विषयों को हमने लिया है। उसमें हमने यह भी लिया कि गांव की समृद्धि कैसे होगी, मेरी निकाय के किसी कस्बे की, शहर की समृद्धि कैसे होगी, उन सबको हमने उससे जोड़ा है। पहले योजना बनती थी 5 साल के लिए, 5 साल में वो काम नहीं हो पाता था, उससे 4 गुना काम बढ़ जाता था। चाहे हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 का जो हमारा रोड मैप है, हमने उसको बनाया। उसके माध्यम से राजस्थान में हर निकाय में, हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में कैसे काम हो, इसकी योजना हमने बनाई। क्योंकि गांव में आप देखेंगे कि लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो शहर की तरफ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गांव का व्यक्ति गांव में रहे, उसको वहीं रोजगार मिले। हमारे यहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन होते हैं। आज हम जो उत्पादन होते हैं उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास नहीं है। हम सहकारिता के माध्यम से वहां प्रोसेसिंग यूनिट हम बना रहे हैं। अगर हमारी प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी तो हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं हमेशा कई बार कहता हूं, राजस्थान के अंदर कृषि में बहुत सारी ऐसे पैदावार होती है हमारी, जो देश में हम पहले नंबर हैं। आपको लगता होगा ये कहां होता है? जीरा हमारा जालौर और बाड़मेर के अंदर पैदा होता है। देश में हम जीरा पैदा उत्पादन में पहले नंबर है। ईसबगोल में हम पहले नंबर हैं। सरसों में हम हैं। ऐसे बहुत सारे उत्पादन हमारे होते हैं। मेहंदी हमारी सोजत में पैदा होती है। हम सहकारिता के माध्यम से अगर वहां यूनिट बनाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम सहकारिता के माध्यम से जुड़ करके हम कर सकते हैं। इसलिए हमने हर ग्राम पंचायत में एक सहकारी समिति खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। आप देख रहे हैं राजस्थान में सबसे, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर दूध का उत्पादन होता है तो राजस्थान में होता है। जब 2.5 साल पहले हमारी सरकार आई थी तो 34 लाख टन दूध का उपयोग हम करते हैं। आज हम 40 लाख टन दूध का हमारी सरस डेयरी लेती है। उत्पादन हमारा 40 लाख लीटर, वैसे 90 लाख लीटर दूध पैदा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं है हमारे पास। इसलिए हमने दूध के क्षेत्र में भी हमने काम बढ़ाया है। अगले साल तक हम 55 लाख हो जाएंगे और ये 2 साल बाद हम 65 लाख तक पहुंच जाएंगे। हमने 2000 सेंटर पिछली बार खोले थे, 2000 सेंटर हमने अब खोले। जो 50,000 यूनिट की थी हमने उसको 1 लाख का कर दिया, 1 लाख की थी 1.5 का कर दिया, 1.5 का था उसको
2 का कर दिया और 2 की उसको 2.5 का कर दिया, क्योंकि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो समृद्धि आएगी। और मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि कई हमारे काम इस तरह के चल रहे हैं जो हमें राजस्थान की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और आज भी वो समृद्धि का एक काम आज जो जुड़ने जा रहा है वो भारत टैक्सी का भी वही समृद्धि का काम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय हमारे मुरलीधर जी को कि उन्होंने भारत टैक्सी का पूरे देश के अंदर जो संचालन किया है, राजस्थान में इसका उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से होने वाला है और एक आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए एक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। सहकारिता समृद्धि की जो व्यवस्था की है हम समझ सकते हैं, क्योंकि सहकारिता में समृद्धि है। गांव के लोगों को जो अर्थव्यवस्था है उससे मजबूत होगी। नई अर्थव्यवस्था डिजिटल तकनीक से और गिग इकोनॉमी से जोड़ा जाएगा। आम नागरिक को केवल रोजगार ही नहीं बल्कि स्वामित्व और सम्मान भी प्रदान करेगा। किसी व्यक्ति को कोई काम मिलता है तो उसको सम्मान तो मिलता है, लेकिन उसका स्वामित्व भी मिलता है और सम्मान भी उसको मिलता है। भारत टैक्सी इस बदलावकारी सोच का सशक्त उदाहरण है। इसके प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि हमारे ड्राइवरों का स्वाभिमान का प्रतीक है और इसको हमें और आगे बढ़ाना है। और जब आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से भारत टैक्सी, क्योंकि इसमें किसी को देना नहीं पड़ेगा, ये जो पैसा होगा पूरा आपका ही होगा। इसलिए इसमें जो पहली जो और टैक्सी का चल रहा था उनको तो कहीं ना कहीं देना पड़ता है, आपकी साझेदारी में ये रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी अलग पहचान भी बनेगी और आप सशक्त भी होंगे। मेरा आपसे ये भी है कि आज हम जिस तरह से सदस्यता और शेयर धारकों के माध्यम से संस्था के सह स्वामी भी बन रहे हैं, आपको आज लग रहा होगा कि हम कुछ ना कुछ तो बन गए। ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसमें बहुत फायदा है और इसमें 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर किया गया है। मेहनत का सम्मान होगा, उनके अधिकारों की रक्षा होगी, उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और राजस्थान में तो आप जानते हो, अभी हमने परसों ही हमारी मेट्रो का शिलान्यास भूमि पूजन किया है। शिलान्यास तो 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, 4 जुलाई को बाड़मेर से, लेकिन भूमि पूजन हमारा परसों हुआ है। जब मेट्रो हमारी पूरी तरह से जयपुर में 45 किलोमीटर की मेट्रो जब ये संचालन हो जाएगी तो आपकी आवश्यकता और बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति मेट्रो से आना चाहेगा और उसको पता है कि बाहर भारत टैक्सी मिलेगी, भरोसे की टैक्सी मिलेगी, तो निश्चित रूप से आपका काम उसमें और बढ़ेगा। पर्यटन की दृष्टि से आप जानते हो देश के अंदर राजस्थान जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे है। मैं तो देश की बात नहीं दुनिया की बात करता हूं। दुनिया में जैसा राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से हर क्षेत्र में आगे कहीं नहीं है। अक्सर मैं यही कहता हूं कि दूसरे प्रदेश में जाएगा कोई तो एक टिकट में एक फिल्म देख के आएगा, यहां एक टिकट में 5-6 फिल्म देख करके जाएगा। क्या कमी है? आपको डेजर्ट देखना है तो राजस्थान, झीलें देखनी है तो राजस्थान, आपको अभ्यारण्य देखने हैं तो रणथंभौर जाइए, रामगढ़ बिजदारी जाइए या सरिस्का जाइए। लेपर्ड देखना है तो आपके बगल में झालाना है, रामगढ़ है। बर्ड सेंचुरी देखनी है तो भरतपुर जाना है, तालछापर जाना है। बड़े बड़े किले देखने, महल देखने तो आपको जाना है। हवेलियां देखनी है तो आपको शेखावाटी में जाना है। और जहां अगर आप देखोगे मंदिरों के दर्शन करोगे तो ऐसे तो कहीं नहीं मिलेंगे। हर 20 किलोमीटर पर एक बड़े आस्था का मंदिर आपको मिलेगा। खाटू श्याम जी जाइए, सालासर जी जाइए, साकमरी माता जाइए,
करणी माता जाइए, तनौट माता जाइए, त्रिपुरा सुंदरी माता जाइए, पुष्कर जी जाइए, श्रीनाथ जी जाइए, सावरिया सेठ जाइए, इधर आ जाएं तो रणथंभौर जाइए, मेहंदीपुर बालाजी जाइए, गिरिराज जी जाइए। कितना बड़ा हमारा धार्मिक टूरिस्ट की बात करें तो कितना बड़ा है हमारा, और इसमें भारत टैक्सी पूरी तरह से सभी जगह जाएगी। तो इसका फायदा हमारे राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा और पर्यटन को भी मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह तो राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक था और भारत टैक्सी राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगी। लेकिन मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, किसी की विश्वसनीयता निश्चित रूप से हमें बनाए रखना है। आगे इसको बढ़ाना, राजस्थान को आगे बढ़ाना, लोगों को रोजगार देना, इसमें आप भी साझेदारी हो गई है। आप भी इसको ठीक प्रकार से करके अच्छा करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हर क्षेत्र में राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना कहना चाहता हूं कि आपने 2.5 साल के अंदर जितना काम राजस्थान के अंदर देखा है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, या राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हो, या सहकारिता के क्षेत्र में हो, या युवाओं को नौकरी देने के क्षेत्र में हो, या उद्योग लगाने के क्षेत्र में हो, राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि आप अब तक जयपुर सॉफ्ट लॉन्च के बाद अब तक 30,000 से अधिक सारथी भारत टैक्सी जुड़ चुके हैं। लगभग 7 लाख ग्राहक इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं और प्रतिदिन हजारों यात्राएं इसके माध्यम से पूरी हो रही हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि लोग सहकारिता आधारित डिजिटल मॉडल पर विश्वास रखते हैं। पूरे राजस्थान को भारत टैक्सी नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्रदेश की मोबिलिटी व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आप सबके प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत टैक्सी केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सफल सहकारिता आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि इसमें मालिक भी आप हैं, सारथी भी आप हैं, और किसी को आपको पैसा भी नहीं देना है। वो तो बड़े बड़े लोग चला देते हैं, आपकी टैक्सी कैसे भी चले, लेकिन उनका तो पहिया घूम ही जाता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? उनको तो देना ही पड़ता है, वो तो टैक्स पहले ही काट लेते हैं। आपका कोई काटने वाला है क्या? वो तो आप ही हैं खुद। इसलिए हमें विश्वास है कि पूरी सहभागिता के साथ ये आगे बढ़ेगा। राजस्थान इस परिवर्तन का अग्रणी भागीदार बनेगा।